एक गांव में रिमी झिमी नाम की दो बहन थी। रिमी बड़ी और झिमी छोटी। रिमी झिमी को एक माँ की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उन लोगों की माँ मर गई थी। इसलिए रिमी झिमी से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के पास के घर में ही उसकी चाची रहती थी। एक दिन झिमी उसकी चाची के पास जाती है। क्या हुआ, तू यहाँ पे? नहीं, ऐसे ही। क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा? चाची, पपीता मेरा पसंदीदा फल है, मुझे भी एक दो ना। जा जा, भाग यहाँ से। खरीद के खा, मेरे खाने पे नजर मत दे। जा जा, भाग यहाँ से। उसके चाची की बात सुनकर वो उदास हो जाती है और वहां से रोते रोते चली जाती है। घर लौटने के बाद रिमी झिमी को रोते देख बोलती है, क्या हुआ है? तू क्यों रो रही है? दीदी, तुम्हें तो पता है पपीता मेरा पसंदीदा फल है। वहाँ पे चाची पपीता खा रही थी, मेरा भी मन किया, इसलिए मैं चाची से एक पीस मांगी थी, लेकिन चाची ने मुझे डांट कर भगा दिया। तूने उनसे क्यों मांगी? खाना था तो मुझे बोलती, मैं तुझे लाकर खिलाता। दीदी, मुझे पपीता खाना है, बहुत दिनों से नहीं खाया। ठीक है, मैं तेरे लिए पपीता ले आऊंगी। इसके बाद रिमी अपनी छोटी बहन के लिए पपीता लाने के लिए दुकान पे जाती है। अंकल अंकल, क्या आप मुझे एक पपीता देंगे? क्यों नहीं, कौन सा लोगी? आप एक अच्छे से देख के दीजिए। सभी अच्छा है, एक बहुत मीठा होगा, लेकिन उसका कीमत 60 रुपया पड़ेगा। लोगी? लेकिन अंकल, मेरे पास तो पैसा नहीं है। क्या पैसा नहीं है? तो फिर क्यों खरीदने आया? मेरी छोटी बहन पपीता खाना चाहती है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया हूँ, मदद करने के लिए नहीं। जो तेरी मदद करूंगा। ऐसे मत बोलिए अंकल, मेरी बहन कभी मुझसे कुछ नहीं मांगती। आप प्लीज मुझे एक पपीता दीजिए, मैं बाद में पैसा दे दूंगी। उफ, जा तो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। ऐसे मदद करूंगा तो 2 दिन बाद मैं फकीर हो जाऊंगा। जा यहाँ से। पपीता ना पाने के कारण वो रोती रोती एक नदी के पास जाती है और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठ के रोती है और बोलती है, मेरी छोटी बहन कभी मुझसे कुछ नहीं मांगती, आज शौक से एक पपीता मांगी है, वो भी मैं नहीं दे सकी। मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे बहन की इच्छाएं मैं आज पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसके बाद रिमी रोती रहती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर नदी से एक परी आती है। क्या हुई है बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? मेरी छोटी बहन कभी मुझसे कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मैं इतना ही गरीब हूँ कि उसकी जरूरत पूरा नहीं कर सकूंगी। लेकिन आज वो मुझसे एक पपीता मांगी है, क्योंकि उसके पपीता खाने की मन हो रही है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए पपीता वाला मुझे पपीता नहीं दिया। मैं शायद उसकी ये इच्छा कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अरे क्यों नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। कौन सा सलूशन? मैं तुम्हें एक पपीता दूंगी, लेकिन ये एक जादुई पपीता है। इसे खाकर तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकोगी। पपीता खाकर बोलना, जादुई पपीता मेरी इच्छा पूरी करो, और जादुई पपीता तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगी। और इस पपीता कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम उसे थोड़ा सा खाकर रख दोगी तो फिर अगले दिन सुबह वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम सच बोल रही हो? हाँ, तो फिर इस बार मैं मेरी बहन की इच्छा पूरी कर सकूंगी। इसके बाद परी अपनी जादू से एक पपीता लाती है और रिमी को देती है। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे पपीता देकर परी वहां से चली जाती है और रिमी भी घर लौट जाता है। झिमी, देख क्या लेकर आया हूँ। दीदी, ये तो पपीता है। हाँ, ये ऐसा वैसा पपीता नहीं है, ये जादुई पपीता है। ये खाकर तू जो मांगेगी तुझे वही मिलेगा। क्या बोल रहे हो, सच? हाँ, एक बार मांग के ही देख। इसके बाद रिमी पपीता हाथ में लेकर थोड़ी सी खाकर बोलती है,
मुझे एक मीठा पपीता लाकर दो। ये बोलते ही वहाँ पे एक पपीता आ जाती है। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाती है। जादुई पपीता के वजह से वो लोग अमीर हो जाती है। उन लोगों की अमीर होना उनकी चाचा देखता है, इसलिए उन लोगों की अमीर होने के कारण जानने के लिए उन लोगों के घर जाते हैं। अरे मेरा बेटिया, हाँ चाचा बोलिए। कैसे हो तुम? अच्छी हूँ चाचा। क्या हुआ, तेरी लॉटरी लग गया है? नहीं तो चाचा। तो फिर अचानक अमीर होने का राज क्या है? कोई राज नहीं है चाचा, सभी ऊपर वाला की दान और मेरी मेहनत। ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। ठीक से रहना। जितना ही छुपा, मुझे पता है कुछ तो राज है। मैं इस राज के बारे में जान कर रहूंगा। एक दिन चाचा देखता है रिमी एक पपीता खाकर उस पपीता से बहुत सारी पपीता मांग रहा है और अचानक ही वहाँ पे बहुत सारे पपीता चले आते हैं। कल इस पपीता बाजार में बेच दूंगी। ये देखकर चाचा समझ जाता है ये जादुई पपीता है। उस रात पे सब सो जाने के बाद चाचा उन लोगों के घर जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पपीता देखकर वो समझ नहीं पा रहा था इसमें जादुई पपीता कौन सा है, इसलिए वो सारे पपीता लेकर घर चले आते हैं। जानू, जानू सुन रही हो? हाँ जी बोलिए, क्या हुआ है? इतनी रात में क्यों बुला रहे हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इतनी सारी पपीता? तुम क्या पागल हो गए हो? क्यों इतने सारे पपीता ले आए हो? अरे ये वैसा वैसा पपीता नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हो? ये सब मैं रिमी झिमी के घर से चुरा कर ले आया हूँ। लेकिन क्यों? जब चुराई है तब सोना चुराते, पपीता से क्या करूंगी? अरे इन सब पपीता के अंदर एक जादुई पपीता है। सच? हाँ सच, मैंने खिड़की से सब कुछ देखा है। चलो तो फिर खाना शुरू करते हैं। इसके बाद वो लोग पपीता खाना शुरू करता है। सारे पपीता खाते खाते सुबह हो जाता है, लेकिन उन लोगों की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। इतना सारा पपीता खाया, इतना कुछ मांगा, एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा, उन लोगों की इच्छा ही तो पूरी हुई। तुम याद करो क्या देखा है, या फिर सपना देख के आए हो? नहीं, मुझे याद है, मैं सच ही देखा था। ओह हाँ, रिमी जिस पपीता खाया था वो तो आधा था। लेकिन ये सब तो आम पपीता, एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। ये बोलते बोलते उन दोनों के पेट खराब होने लगते हैं। इतना सारा पपीता एक साथ खाने के कारण उन दोनों के पेट खराब हो जाता है, इसलिए वो बार बार टॉयलेट पे जा रहा था। क्या लेकर आए हो? इच्छा पूरा होने के बदले पेट खराब हो गया। इसी वक्त वहाँ पे रिमी आती है और बोलती है, ज्यादा लालच करेंगे तो यही होगा। मैंने देखा था चाचा हमारे ऊपर नजर रख रहा है। मुझे पता था चाचा ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए मैं जादुई पपीता छुपा कर रखा था। मुझसे गलती हो गया, ज्यादा लालच करने जाकर मैं गलती कर दिया, मुझे माफ कर दे। हाँ हमें माफ कर दो, हम तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया है। लालच में आकर तुम लोगों के बुरा करने जा रही थी, हमें माफ कर दो। नहीं चाची, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है, ये ही काफी है। हमारे पास जो है वो लेकर ही हमें खुश रहना चाहिए। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी अपना जिंदगी बिताने लगती है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, इससे हम अपनी नुकसान कर देते हैं, क्योंकि लालच बुरी बला है।